देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। युग करवट परिवार की ओर से युग करवट के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि नववर्ष सभी दर्शकों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आए और कोरोना जैसी महामारी से इस दुनिया को निजात मिले। इसी कामना के साथ आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने दी सस्ते घर की सौगात। 6 शहरों में लाइव हाउस प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। घने कोहरे के साथ हुआ नए साल के पहले दिन का आगाज। दोपहर बाद सूरज निकलने से लोगों को मिली ठंड से राहत। गाजियाबाद के डीएम ने कोविड कंट्रोल रूम में मनाया नववर्ष। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दी नए साल की बधाई। इटावा पुलिस की कार्यशैली से जिले में अपराधियों के हौसले पस्त। एसएसपी आकाश तोमर ने अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ा। कृषि कानून के विरोध में यूपी गेट पर धरना दे रहे एक किसान की मौत। आंदोलन में मृतक किसान को दी श्रद्धांजलि। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सस्ते दर पर मकान हासिल होगा। नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 शहरों को सस्ते मकानों की सौगात दी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 शहरों के लिए ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इन शहरों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी शामिल है। आने वाले वर्षों में दूसरे जिलों में भी इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 शहरों को सस्ते मकानों की सौगात दी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 शहरों के लिए ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इन शहरों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ की तरह हैं और जिंदगी में रोशनी लाने वाली आवास योजना है। यह 6 प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। हाउसिंग फॉर ऑल यानी सबके लिए घर, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो चौतरफा काम किया जा रहा है वो करोड़ों गरीबों और मध्यम वर्ग परिवारों के जीवन में बड़े परिवर्तन ला रहा है। ये घर गरीबों के आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं। ये घर देश के युवाओं के सामर्थ्य को बढ़ा रहे हैं। इन घरों की चाबी से कई द्वार एक साथ खुल रहे हैं। जब किसी को घर की चाबी मिलती है ना, तब वो दरवाजा या 4 दीवार इतना तक नहीं होता है। जब घर की चाबी हाथ आती है तो एक सम्मानपूर्ण जीवन का द्वार खुल जाता है, एक सुरक्षित भविष्य का द्वार खुलता है। जब घर के मकान के मालिकी का हक आ जाता है, चाबी मिलती है, तब बचत का भी द्वार खुलता है, अपने जीवन के विस्तार का द्वार खुलता है। 5-25 लोगों बीच में, समाज में, ज्ञाति में, बिरादरी में एक नई पहचान का द्वार खुल जाता है, एक सम्मान का भाव लौट आता है, आत्मविश्वास पनपता है। ये चाबी लोगों के विकास का, उनकी प्रगति का द्वार भी खोल रही है। यह प्रोजेक्ट आधुनिक तकनीक और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन का समय काफ़ी कम होगा और गरीबों के लिए ज़्यादा सस्ते और आरामदायक घर तैयार होंगे। लखनऊ में इस प्रोजेक्ट में कनाडा से लाई गई प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। इसमें प्लास्टर और पेंट की ज़रूरत नहीं होगी और पूर्व निर्मित दीवारों का उपयोग किया जाएगा। साथियों, पिछले साल कोरोना संकट के दौरान ही एक और बड़ा कदम भी उठाया गया है। ये कदम है एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। ये योजना, इस योजना का लक्ष्य हमारे वो श्रमिक साथी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर गांव से शहर आते हैं। कोरोना के पहले तो हमने देखा था कि कुछ जगह से
अन्य राज्य से आए लोगों के लिए अनाप शनाप कभी कभी बातें बोली जाती थी, उनको अपमानित किया जाता था। लेकिन कोरोना के समय सारे मजदूर अपने अपने यहां वापस गए तो बाकियों को पता चला कि इनके बिना जिंदगी जीना कितना मुश्किल है, कारोबार चलाना कितना मुश्किल है, उद्योग धंधे चलाना कितना मुश्किल है। और हाथ पैर जोड़ करके लोग लगे वापस आओ, वापस आओ। कोरोना ने हमारे श्रमिकों के सामर्थ्य को, सम्मान को, जो लोग स्वीकार नहीं करते थे उनको स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। हमने देखा है कि शहरों में हमारे श्रमिक बंधुओं को उचित किराए पर मकान उपलब्ध नहीं हो पाते। इसके कारण छोटे छोटे कमरे में बड़ी संख्या में श्रमिकों को रहना पड़ता है। इन जगहों पर पानी, बिजली, टॉयलेट से लेकर अस्वच्छता, ऐसी अनेक समस्याएं भरी पड़ी रहती है। राष्ट्र की सेवा में अपना श्रम लगाने वाले ये सभी साथी गरिमा के साथ जीवन जिए, ये भी हम सभी देशवासियों का दायित्व है। इसी सोच के साथ सरकार उद्योगों के साथ और दूसरे निवेशकों के साथ मिलकर उचित किराए वाले घरों का निर्माण करने पर बल दे रही है। कोशिश ये भी है कि आवास उसी इलाके में हो जहां वो काम करते हैं। देश में ही आधुनिक हाउसिंग तकनीक से जुड़ी रिसर्च और स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए आशा इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से भारत में ही 21वीं सदी के घरों के निर्माण की नई और सस्ती तकनीक विकसित की जाएगी। शहर में रहने वाले गरीब हो या मध्यम वर्ग, इन सबका सबसे बड़ा सपना होता है अपना घर, वो घर जिसमें उनकी खुशियां, सुख दुख, बच्चों की परवरिश जुड़ी होती है। लेकिन बीते वर्ष में लोगों को अपने घरों को लेकर भरोसा टूटता जा रहा है। गरीबों को मिलने वाले घर के साथ साथ दूसरी योजना को भी एक पैकेज की तरह जोड़ा गया है। गरीबों को जो घर मिल रहे हैं उसमें पानी, बिजली, गैस, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। घने कोहरे के साथ शुक्रवार को नववर्ष की पहली सुबह का आगाज हुआ। घने कोहरे और ओस के कारण लोगों को गलन वाली ठंड का सामना करना पड़ा। घने कोहरे के कारण वातावरण में विजिबिलिटी भी इतनी कम हो गई कि वाहन चालकों को फॉग लाइट के अलावा इंडिकेटर तक जलाने पड़े। दोपहर करीब 12 बजे के बाद ही सूर्य देवता के दर्शन हो पाए। कोहरे के साथ पड़ रही ओस की फुहारों ने बारिश का एहसास करा दिया, तो वही साल के पहले दिन शहरों में हिल स्टेशन का एहसास भी लोगों को हो गया। शुक्रवार को घने कोहरे के साथ नववर्ष की पहली सुबह हुई। साल के पहले दिन घना कोहरा होने के साथ ओस पड़ने से लोगों को गलन वाली ठंड का एहसास हुआ। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई, यहाँ तक कि 10 मीटर की दूरी में भी साफ दिखाई देना मुश्किल हो गया। ऐसे में वाहन चालकों को फॉग लाइट व इंडिकेटर तक ऑन कर वाहन चलाने पड़े। रात में भी पारा न्यूनतम 5 डिग्री तक पहुंचा था। सुबह 9 बजे तक भी तापमान 10 डिग्री तक रहा। साल के पहले दिन घने कोहरे ने लोगों को शहर में ही हिल स्टेशन का एहसास करा दिया। वर्किंग डे होने के कारण कामकाजी लोगों को सुबह के समय घरों से निकलने में खासी दिक्कतें आई। विजिबिलिटी 10 मीटर के करीब थी। कई स्थानों पर इससे भी कम विजिबिलिटी दर्ज की गई। शहर के मुख्य चौराहों और फ्लाईओवर पर और भी विजिबिलिटी कम दिखाई दी। कोहरे के साथ साथ ओस की फुहारों ने ठंड में लोगों का और भी हाल बेहाल कर दिया। दोपहिया वाहन चालक इस ओस से पूरी तरह भीग गए तो पेड़ पौधों पर भी ओस पूरी तरह से नजर आई। सुबह 10 बजे तक भी वातावरण में घना कोहरा छाया हुआ था। दोपहर 12 बजे के बाद धूप के दर्शन हुए। सुबह 6 बजे के समय तो विजिबिलिटी शून्य पर दर्ज की गई। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दिया। घने कोहरे के कारण बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी नहीं निकले। हालांकि इसके बाद विजिबिलिटी 10 मीटर तक पहुंच गई, जिसके बाद सड़कों पर वाहन दिखाई देने शुरू हो गए, लेकिन वाहनों की लाइट जलाकर ही चालकों को उन्हें चलाना पड़ा। मौसम विभाग ने पहले ही नए साल के जश्न पर घने कोहरे और ठंड की सर्दी का अनुमान जताया था। कड़ाके की ठंड के साथ नए साल का आगाज हुआ। अभी यह ठंड और सताएगी। अगले 1 सप्ताह तक गलन वाली ठंड और कोहरे का सामना लोगों को करना पड़ेगा। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिए हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। इटावा जिले की कमान जब से एसएसपी आकाश तोमर के हाथ में आई है, तब से जिले में अपराधों में कमी आई है।
एसएसपी इटावा के निर्देशन में चाहे गैंगस्टर के तहत बदमाशों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई हो, गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हो या फिर आरटीओ कार्यालय में दलालों का नेटवर्क तोड़ना और ट्रक लूट का खुलासा करना हो, कई बड़े मामलों का खुलासा कर अपराधियों को जेल के पीछे पहुंचाया गया है। इटावा पुलिस की इस कार्यशैली से जिले में अपराधों का ग्राफ कम हुआ है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में लॉ एंड ऑर्डर को कायम कराने में भी एसएसपी इटावा आकाश तोमर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसकी आपके चैनल के समस्त दर्शकों को, प्रदेश की, देश की, विशेषकर इटावा की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी नववर्ष आपके परिवार के लिए बहुत शुभ हो। सब अपने क्षेत्र में आप और आपका परिवार फले फूले, यही मेरी कामना है। हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी। पुलिस चूँकि एक शासन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि जनता जो है उसकी जिस प्रकार से भी मदद और सेवा, विशेषकर जो गरीब तबका है, महिलाएं हैं, उनकी हम लोग कर सकें, तो वही हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और आप सभी लोगों को फिर दोबारा बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। देखिए, जनपद इटावा में 2020 में काफ़ी CA NRC प्रोटेस्ट से लेकर कोरोना का मैनेजमेंट हो या फिर रेयर टर्टल्स की जो IUCN रेड्यूस्ड की टर्टल्स की रिकवरी हो, अनुरक्षण में महिला हेल्प डेस्क का काम हो, अन्य काम हो, इसके अतिरिक्त डिफेंस कॉरिडोर में चोरी का वर्कआउट और बहुआ दुबे जो क्रिमिनल था विकास दुबे से रिलेटेड, उसका साहसिक मुठभेड़ में एनकाउंटर उसका हुआ। इसके अतिरिक्त ट्रैक्टर का फ्रॉड, ARTO में फ्रॉड जो उसमें हम लोगों ने काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी करी। ARTO के दलालों को नेटवर्क जो था उसको ध्वस्त किया। गैंगस्टर एक्ट में हम लोगों ने काफ़ी लोगों की संपत्ति कुर्क करी, विशेषकर अनीस उर्फ पाशु जिसके ऊपर 45 मुकदमे हैं, उसकी संपत्ति हम लोगों ने कुर्क करी। और जो पूरा क्राइम की फिगर्स हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि क्राइम काफ़ी पिछले कोरोना में थोड़ा सा हल्का क्राइम बाकी जगह थोड़ा सा बढ़ा है, उसके अतिरिक्त उसके बावजूद भी क्राइम कम हुआ है। और प्रिवेंटिव कार्रवाई जो हमने गुंडा, गैंगस्टर और इन सब में प्रिवेंटिव कार्रवाई हुई है वो बहुत ज़्यादा कार्रवाई हुई है। तो इसमें इटावा पुलिस का जो रिपोर्ट कार्ड है 2020 का वो काफ़ी अच्छा है। हम ये कोशिश करेंगे कि सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं क्राइम मैनेजमेंट में, मीडिया हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसका पुलिस के साथ तालमेल अच्छा रहे। उनके साथ मिलकर हम लोग अगले साल भी क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट में सफल रहें। और नववर्ष की भी मैं सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा। गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे ने जिले के कोविड कंट्रोल रूम में नववर्ष मनाया। अधिकारियों ने नववर्ष का स्वागत वेलकम टू कोरोना फ्री इरा 2021 की थीम पर किया। डीएम ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को नए साल में कोविड वैक्सीन पर फोकस करने के लिए कहा और इस दौरान कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। डीएम ने कहा कि जिस तरह सभी ने एकजुट होकर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रयास किया, वैसे ही वैक्सीनेशन के लिए भी प्रयास किए जाने हैं। गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे हमेशा अपने अनूठे प्रयासों को लेकर चर्चा का विषय बने रहते हैं। एक बार फिर गाजियाबाद डीएम नववर्ष के पहले दिन अपने किए गए कार्य को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं। नववर्ष का पहला दिन डीएम अजय शंकर पांडे ने जिला स्तर पर कोरोना संक्रमण की मॉनिटरिंग करने के लिए बनाए गए कोविड कंट्रोल रूम में मनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने आगामी साल का स्वागत वेलकम टू कोरोना फ्री इरा 2021 की थीम पर किया। साथ ही नाउ स्टार्ट वैक्सीनेशन का संदेश भी इस कार्यक्रम के दौरान दिया। निर्देशों में और मार्गदर्शन में ये सारी लड़ाई लड़ी गई है। विश्व में कोरोना की महामारी जिस तरह से फैली और भारत को लेकर के जिस तरह की आशंकाएं थी, उससे हमारे देश ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है वो विश्व पटल पर नंबर 1 के रूप में दर्ज है। और देश की लड़ाई में जब कोई इतिहास लिखा जाएगा तो हमारे प्रदेश का नाम इसमें अग्रगण्य है। और इस लड़ाई को जीतने में हमारे जितने योद्धा हैं, इनका जो योगदान है, इनका जो बलिदान है, हम तो बलिदान भी कहेंगे क्योंकि एक एक क्षण जो आपके बच्चों का था, आपके परिवार का था, वो सारा समय आपने इस कोरोना की लड़ाई में लगाया और बिना उनके त्याग के और समर्पण के हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते थे। डीएम ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों
को उनके कार्यों व सेवा भावना के लिए न सिर्फ उनकी हौसला अफजाई की बल्कि उनका आभार भी जताया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कोविड कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष का अनुभव हम सभी के लिए अच्छा नहीं रहा, जिसे भुलाकर नए साल पर कोविड वैक्सीन पर फोकस करते हुए संक्रमण की रोकथाम के लिए प्राथमिकता पर कार्य करना होगा। बीमारी से लड़ रहे थे, अब हम बीमारी के इलाज की ओर बढ़ रहे हैं, बीमारी को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमें 2021 को उसी रूप में देखना है और 2020 का समय जरूर हमारे लिए काला रहा है, लेकिन इसने बहुत कुछ हमको सिखाया है। ये जो अनुभव हमको हुआ है वो केवल महीनों का अनुभव नहीं है, साल का अनुभव नहीं है, ये एक शताब्दी का अनुभव है जिसे आज हम लोग अपने पास संजो के रखे हुए हैं। और जरूर हम चाहेंगे कि हमारा जो भी अधिकारी है, हमारा जो भी कर्मचारी है, जो भी इस लड़ाई में लगा, उसको अपने अनुभवों को जरूर कहीं न कहीं डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए। जरूर आप लिखिए इसको, क्योंकि ये अनुभव आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में। डीएम द्वारा इस वर्ष की थीम भी फोकस ऑन टेस्टिंग रखी गई। साथ ही बीते वर्ष को फेयरवेल कोरोना 2020 की थीम पर विदाई भी दी गई। इस दौरान कंट्रोल रूम को गुब्बारों से सजाया गया। कोविड वैक्सीन को लेकर कंट्रोल रूम में एक अलग विंग बनाई गई है। इस मौके पर गाजियाबाद की मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल, सीएमओ डॉक्टर NK गुप्ता सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में यूपी गेट पर आंदोलन कर रहे किसानों ने पुराने साल की विदाई और नए साल का आगमन अलग ही अंदाज में मनाया। आंदोलन में अब तक जान गंवाने वाले 40 किसानों की याद में किसानों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनकी शहादत बेकार नहीं होने दी जाएगी। इस दौरान यूपी गेट पर डटे किसान देर रात तक भजन कीर्तन करते रहे। किसानों ने उम्मीद जताई है कि नए साल में सरकार उनकी मांगे मान लेगी। यूपी गेट पर तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने इस आंदोलन के दौरान अब तक जान गंवाने वाले किसानों को शहीद करार देते हुए गुरुवार को देर रात श्रद्धांजलि दी। इतना ही नहीं, किसानों ने पुराने वर्ष की विदाई में इन शहीदों की याद में कैंडल जलाई और उन्हें श्रद्धांजलि दी। आंदोलन स्थल पर मौजूद महिला व पुरुष किसानों ने भजन कीर्तन कर जहां पुराने वर्ष को विदाई दी, वहीं नए साल का आगमन भी किया और उम्मीद जताई कि सरकार द्वारा तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। नए साल के आगमन को लेकर बड़ी संख्या में यूपी गेट पर आंदोलन कर रहे किसानों के बीच उनके परिवार भी पहुंचे। किसान आंदोलन का आज 37वां दिन हो गया, लेकिन किसान कड़ाके की ठंड में भी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। नववर्ष की पूर्व संध्या में भाकियू के युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद देर रात तक आंदोलन स्थल पर भजन कीर्तन का दौर चला। नए साल के आगमन पर किसानों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नया साल उनके लिए उम्मीद की एक किरण लेकर आएगा और उन्हें उनका हक मिलेगा। घने कोहरे में भी किसान यूपी गेट और NH9 फ्लाईओवर पर प्रदर्शन में डटे रहे। किसानों ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि जल्द ही सरकार उनकी मांगों को मान लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। इटावा पुलिस ने टेलीकॉम कंपनी के सर्वर रूम में लूटकर माल को विदेशों में बेचने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सरगना सहित 10 बदमाशों को हिरासत में लेकर मामले का भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए बदमाशों ने 6 जून 2020 को जियो कंपनी के सर्वर रूम में सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाकर 3 करोड़ रुपए की लागत के उपकरणों को लूट लिया था। एसएसपी इटावा आकाश तोमर ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को लगाया हुआ था। बदमाशों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 2.25 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। बदमाशों के पास से लूट का माल भी बरामद किया गया है। इटावा पुलिस ने फोन कंपनियों के सर्वर रूम में सेंध लगाकर लूट करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह ने 6 महीने पहले इटावा के जियो कंपनी के सर्वर रूम से 3 करोड़ रुपए कीमत के उपकरणों की लूट की थी।
यह गिरोह जब लूट के माल को बेचने की फिराक में था तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सभी बदमाशों को धर दबोचा। 5 जून 2020 को कंपनी के सर्वर रूम में हुई करीब 3 करोड़ रुपए के उपकरणों की लूट एसएसपी इटावा अशोक तोमर के लिए चुनौती बनी हुई थी। इस घटना के खुलासे के लिए उन्होंने कई टीमों का गठन किया था। जांच टीम को घटना के खुलासे में जब सफलता मिली तब गिरोह के एक सदस्य को पकड़ा गया। इस पकड़े गए बदमाश चंदन की निशानदेही पर बाकी के सभी बदमाशों को पकड़ा गया। पकड़े गए बदमाश चंदन की निशानदेही पर बाकी के सभी बदमाशों को तब पकड़ा गया जब वे गाड़ियों में भरकर लूट के माल को बेचने की फिराक में थे। एसएसपी इटावा ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस गिरोह के निशाने पर टेलीकॉम कंपनियों के सर्वर रूम ही रहते थे, जिसकी वे पहले रेकी करते थे और वहां के सिक्योरिटी गार्ड के साथ दोस्ती कर लूट की घटना को अंजाम देते थे। इस गिरोह का सरगना दिल्ली निवासी राजेश था, जो दिल्ली के सरिता विहार में एक कोरियर कंपनी चलाता है। इस कोरियर कंपनी के जरिए ही लूट का माल देश के दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ और यूएसए, यूके में सप्लाई किया जाता था। इस माल का पेमेंट पेपॉल के जरिए किया जाता था। यह गिरोह पूरी प्लानिंग के साथ घटना को अंजाम देता था। बदमाशों की लूट में मदद करने के आरोप में कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को भी इटावा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश मनोज कुमार पाल निवासी कासगंज, अर्जुन पाल निवासी फतेहगढ़, राजेश कुमार निवासी नई दिल्ली, रोहित कुमार निवासी मथुरा, ऋषि पाल निवासी कन्नौज, रोहित निवासी फतेहगढ़, चंदन कुमार निवासी नोएडा, रमेश निवासी नई दिल्ली, पुष्पेंद्र कुमार निवासी मथुरा, राम नरेश निवासी मैनपुरी हैं, जिनके कब्जे से लूट के उपकरण बरामद किए गए हैं। इन आरोपियों पर पूर्व में भी कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। सर्वर रूम में हुई लूट में जियो कंपनी के उत्तराखंड में तैनात एजीएम रमेश ने भी साथ दिया था। एजीएम ही सर्वर रूमों की लोकेशन इस गिरोह को उपलब्ध कराता था। घटना का खुलासा करने वाली टीम को अपर पुलिस अधीक्षक कानपुर जोन द्वारा 1 लाख रुपए, अपर महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र द्वारा 50,000 रुपये व एसएसपी इटावा आकाश तोमर द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। नववर्ष के पहले दिन यूपी गेट से किसान आंदोलन से एक दुखद खबर आई है। आंदोलन में शामिल 57वें वर्षीय बागपत निवासी किसान मोहर सिंह ने दम तोड़ दिया। किसान की मौत की खबर मिलने से आंदोलन स्थल पर किसानों में शोक की लहर दौड़ गई। मोहर सिंह अपने परिवार के 4 सदस्यों के साथ आंदोलन में डटे हुए थे। किसान की मौत का कारण सर्दी बताया जा रहा है। यूपी गेट पर मौजूद किसानों ने दिवंगत किसान को श्रद्धांजलि दी और शव को भाकियों का झंडा उड़ाया। इस दौरान मौजूद किसानों ने कहा कि आंदोलन में अब तक शहीद हुए किसानों की कुर्बानी को जाया नहीं होने दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आंदोलन जब तक जारी रहेगा तब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। बता दें, इस आंदोलन के दौरान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर व यूपी गेट बॉर्डर पर अब तक 41 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। कड़ाके की ठंड में भी किसान आंदोलन स्थल से हटने को तैयार नहीं है। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। एक बार फिर हमारे दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।